Hello बच्चों, let's read the question. The question says among the given compound the most susceptible to nucleophilic attack at the carbonyl carbon is। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं बच्चों एंड हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मोस्ट सूटेबल होगा जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल है। तो आइए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट कार्बोनाइल कंपाउंड। एंड इसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट क्या होता है। आई इफेक्ट तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कार्बन का चेन है और इस पे हम लोग एक ऐसा ग्रुप लगा दिए जो ये ग्रुप के आने की वजह से क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। तो अगर ये एक्स ग्रुप हमारा अगर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शली डिस्प्लेस करता है एंड इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव आएगा। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो माइनस आई इफेक्ट होता है। एंड अगर ये ग्रुप को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ठीक है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे वाई है कोई कंपाउंड और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ग्रुप को, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्सली निगेटिव एंड इसके ऊपर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट की, एम इफेक्ट की, तो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है प्लस एम इफेक्ट एंड एक होता है माइनस एम इफेक्ट। तो अगर हमारे पास कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है एंड इसके ऊपर हम लोग ने ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, सिस्टम को डोनेट करता है एंड ये यहाँ से ये कॉन्जुगेशन करेगा इस तरह से। तो अगर लोन पेयर डोनेट करता है सिस्टम को तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों प्लस एम इफेक्ट। एंड अगर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेगा, अगर हम लोग यहाँ पे कोई कंपाउंड लगा दिए हैं ए डबल बॉन्ड बी एंड सी, तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बेंजीन रिंग है इससे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहा है ये ग्रुप के थ्रू, तो क्या होगा यहाँ पे, इस टाइप के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में एंड आइए देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट में दे रखा है हमारे पास एम ई सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एल। सेकेंड में दे रखा है एम ई सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। थर्ड में हमारे पास है, थर्ड में एम ई सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। एंड फोर्थ में दे रखा है हमारे पास सी एच थ्री मिथाइल सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ एम ई। तो ये हमारे पास फोर टाइप के कंपाउंड दे रखे हैं एंड हमें चेक करना है यहाँ पे कि किस कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली किसे बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, इसका मतलब ये होता है ये पॉजिटिव लविंग स्पेसीज। यानी कि ये वहां अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव डेंसिटी ज्यादा हो। तो हमें कंपेयर करना है कि इस चारों कंपाउंड में से पॉजिटिव डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगा। तो अगर इस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम लोग देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन को पार्सली अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, पार्सली नेगेटिव, एंड इसके ऊपर क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक ग्रुप लगा हुआ है एमी, जो कि हमारा मिथाइल होता है एंड ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं बच्चों। यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, कार्बन को। एंड ये जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप है क्लोरीन, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। ठीक है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये विथड्रॉ कर रहा है एंड इधर से ये डोनेट कर रहा है। अगर हम लोग सेकंड में देखें तो अगेन इसके ऊपर पार्सली निगेटिव एंड इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमी, तो एमी क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, अल्काइल ग्रुप जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा। अगर हम लोग थर्ड में कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमी, अगेन प्लस आई इफेक्ट लगाता है एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एंड सी एच थ्री। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है अल्कोक्सी ग्रुप, ये भी क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट लगाता है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि प्लस एम इफेक्ट कौन लगाएगा, जिसके पास लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए सिस्टम में। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करके यहाँ से कॉन्जुगेशन करवाएगा इधर इस साइड। तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इधर से भी डोनेशन हो रहा है एंड इधर से भी डोनेशन हो रहा है।
अगर हम लोग फोर्थ को देखें तो अगेन यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास जो कि क्या करेगा, कॉन्जुगेशन कर सकता है, तो इधर भी कर सकता है एंड इधर भी कर सकता है। एंड यहाँ पे भी क्या लगा हुआ बच्चों, मिथाइल, जो कि क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यानी कि इधर से भी डोनेशन हो रहा है, इधर से भी, एंड ये इधर से भी कर सकता है। तो अगर हम चारों को कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव डेंसिटी आएगा कार्बोनाइल कार्बन पे वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेंसिटी बच्चों कम हो रहा है, क्योंकि डोनेशन मिल रहा है, अल्काइल ग्रुप से भी मिल रहा है, ऑक्सीजन से भी मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड को देखें तो सेकेंड में भी मिथाइल से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसे, कार्बोनाइल कार्बन को, तो डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फर्स्ट को अगर देखें तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है ये माइनस आई इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग चारों को कंपेयर करें तो जो हमारा यहाँ पे Cl है, ठीक है, मतलब क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, जिसके वजह से कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू अदर लाइक कंपाउंड। ओके, सो द मोस्ट सुटेबल जो होगा यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन, वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, MECOCl। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.